पुराने समय में भारत में कई पिछड़ी और दलित जातियों के लोगों को सामाजिक भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ता था। ये अलग अलग क्षेत्रों और समय के अनुसार बदलता था, लेकिन कुछ आम बातें थीं। उन्हें ऊंची जातियों के बराबर नहीं माना जाता था। कई जगहों पर मंदिर में प्रवेश, कुएं का पानी इस्तेमाल करने या स्कूल जाने की अनुमति नहीं होती थी। उनसे कठिन और कम सम्मान वाले काम करवाए जाते थे। कुछ लोगों को गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। छुआछूत जैसी बुरी प्रथाएं भी मौजूद थीं, जहां लोगों को केवल जाति के कारण अलग रखा जाता था। शिक्षा और अच्छे रोजगार के अवसर बहुत कम दिए जाते थे और उन्हीं पिछड़ी जाति से खेती भी कराया जाता था। तो क्या वो अनाज छुआ नहीं गया क्या? उसमें एक गरीब की हाथ नहीं लगी? आज जो आप खाते हैं, भोजन करते हैं, उन्हीं पिछड़ी जाति के उगाए हुए अनाज आते होंगे। जब आप कहीं सफर करते होंगे तो उन्हीं पिछड़ी जाति में से एक आपके बगल में बैठा होगा। उस समय क्यों नहीं पूछा जाता आप जाति से हो? कोई होटल में जाते हो तब वही पिछड़ी जाति में से एक भोजन बनाता होगा, तब आप क्यों नहीं पूछते इस जाति ने बनाई है? आपको खाना भी देने एक पिछड़ी जाति ही देने आता होगा, तब तो आप ये नहीं पूछते कि आप कौन से जाति से हो, तब आप छुआते नहीं हो। अगर कोई गांव में या बाहर चलते दिख जाए तब उस पिछड़ी जाति पर नजर जाती होगी आपको। पर किसी छोटे काम को करना है तो सबसे पहले उन्हीं पिछड़ी जाति को याद किया जाता है। अगर पिछड़ी जाति से इतना ही घृणा आती है तब तो आपको काम करने के लिए अपना ही जाति के लोग को रखना चाहिए। कुछ भी करना हो अपना ही जाति से कराना चाहिए। आज पिछड़ी जाति कहाँ नहीं है, हर जगह आपको पिछड़ती जाति ही मिलेगी। शादी में खाना खिलाना हो तो वही पिछड़ती जाति जाते हैं, खाना बनाना हो तो वही पिछड़ी जाति जाते हैं। पिछड़ी जाति को हर जगह बुलाया जाता तो सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? कभी आपने ये सोचा है कि एक बाजा बजाने वाला भी पिछड़ी जाति से आते हैं, तो आप उन्हीं के बजाने से बहुत मजे लेकर नाचते हो। तब तो आप नहीं सोचते पिछड़ी जाति बजा रहा है, हम क्यों नाचे? कभी आपने उन्हें कहा है कि आप थक गए हो, पानी पी लीजिए? आप नहीं सोचेंगे, लेकिन पिछड़ी जाति ये सब सोचता है। और आगे सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।